अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 12 था 18 अक्टूबर 2015 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सत्तान से कैंसर मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। जायजा के तीसरे घर में मुश्तरी की मौजूदगी जो है वो आपकी मुजवजा या जो भी आपने प्लान किया हुआ है कोई सफ़र, उसको खुशी का बायस बनाने के साथ साथ बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात को बेहतर और अजीज़ व के साथ आपके ताल्लुकात को खुशगवार बनाने में आपका साथ दे सकेगा। जबकि 14 और 15 अक्टूबर को तारत और तस्दीस की वजह से बहन भाइयों अजीज़ व के साथ मिलकर अगर आपने कोई मुश्तरका तौर पर कोई काम अंजाम दिए, कोई मनसूबे बनाए थे, उनको आगे लेके चलें तो उनकी तरफ आपको मज़ीद तवज्जो देना होगी, क्योंकि वहाँ शायद आपको ज़रूरत पड़े इस चीज़ की। इसके साथ साथ मामलात ज़िंदगी जो हैं वो यकीनन आपके खास पीसफुल होंगे, खुशगवारियत का एहसास आपको वहाँ भी होगा तवज्जो देने के बावजूद भी। 18 अक्टूबर को मरीख मुश्तरी करान की वजह से कारोबार और करियर के अलावा मुलाजमती उमूर भी पॉजिटिव रहेंगे, जबकि आगे बढ़ने के मौके मिल सकेंगे। इसके साथ साथ आपकी सेहत जो है वो भी मज़ीद बेहतर हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 अक्टूबर को आपके हासदीन जो हैं खुफिया हासिल को साजिश कर सकते हैं या आपको नुकसान पहुँचाने का अमली मुजाहरा कर सकते हैं, और हो सकता है अगर आपने एहतियात नहीं की तो नुकसान भी मुमकिन हो सकता है। 13 अक्टूबर को आपको अपने नामुकम्मल काम जो है उनको मुकम्मल करना होगा, अंजाम तक पहुंचाना होगा, मंजिल तक पहुंचाना होगा, और इसकी वजह से आपकी यकीनन आपकी जो जारी डिप्रेशन है उसमें बहुत कमी आएगी। 14 अक्टूबर को आपकी ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन हो सकेगी, जबकि मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात में खास रखा फ़वाइद आपको मिल सकेंगे। 15 अक्टूबर को आपकी सहर अंगेज़ गुफ्तगू दूसरों पर असरअंदाज हो सकेगी। 16 अक्टूबर को आपकी अहमियत में मौजूदा अहमियत में मज़ीद इजाफा मुमकिन हो पाएगा। 17 अक्टूबर को आपको दोस्त अहबाब का ताउन हासिल रहेगा, जबकि 18 अक्टूबर को बैरून मुल्क जाने का कोई सफ़र आपने अगर तय कर रखा था या इख्तियार करने की कोशिश करेंगे तो उसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं। मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात का हामिल दिन है वो 16 अक्टूबर, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 17 अक्टूबर का दिन साबित हो सकता है। इसलिए 16 को एंजॉय कीजिएगा, 17 को मोहतात रहिएगा। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आज में तारा शम्स यकम था 23 अक्टूबर जायजे के तीसरे घर में रहते हुए आपको सफ़र, सैर व सियाहत, बहन भाई, अजीज़ वकारब और हमसाए के साथ आपके ताल्लुकात, इन सब चीज़ों को आपके लिए खास अहमियत का हामिल बना सकेगा। आपकी तवज्जो ख़ास तौर पर इधर मबजूल रहेगी और इनरली कुछ चीज़ें आपको इधर जो है वो मजबूर भी करेगी कि आप इस तरफ चलें, और ये कोई चीज़ अनहोनी नहीं है, स्टार मोमेंट्स हैं। और इसके साथ साथ चूँकि अतारत भी आपके साथ है जायजा के तीसरे घर में, तो उसकी वजह से आपका इल्मी और अदबी शौक़ खासा बढ़ा हुआ होगा, एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगी, और आप कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे काम करेंगे अदबी और इल्मी तौर पर कि शायद आपको बाद में कुछ भी खुद पर भी यकीन नहीं आएगा कि ये मैंने कैसे किया था। 12 और 13 अक्टूबर को शम्स यूरेनस मुकाबला की वजह से हालात में जो तब्दीली पैदा हो रही है उसको समझने के लिए आपको खासा पॉजिटिव रहना होगा, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके साथ साथ आपको मुख्तलिफ मामलात में इजाफी मेहनत की भी ज़रूरत पेश आ सकती है और आपके नाकानी अखराजात भी कुछ हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 अक्टूबर को किस्मत का साथ आपको हासिल रहेगा, किस्मत आपका साथ देगी। कुछ मामलात में आप गैर मामूली तौर पर कामयाबी महसूस करेंगे। 13 अक्टूबर को शरीक-ए-हयात और शरीक-कार यानी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों का आपको साथ हासिल रहेगा। आपके ताल्लुकात उसके साथ खास से मुस्तहकम रहेंगे। 14 अक्टूबर को अगर कोई गलत फहमी है तो उसके बादल छुट जाएंगे, आपके गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। 15 को घरेलू माहौल खासा खुशगवार हो सकेगा। 16 अक्टूबर को मामलात मोहब्बत मजीद बेहतर होने से आप खुद को खासा रिलैक्स फील करेंगे। 17 अक्टूबर को बेहतर प्लानिंग के बायस आप सूरत हाल में मजीद तब्दीली लाने में कामयाब रहेंगे। 18 अक्टूबर को आपको अपने जारी मामलात की तरफ से खास तौर पर मुहतात रहना होगा, अपने गुस्से और जज्बात पर काबू रखना होगा, वरना मामला गड़बड़ हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 12 अक्टूबर का है। तो 12 अक्टूबर को मुहतात रहिएगा, क्योंकि किस्मत का साथ आपको हासिल रहेगा। जब कामयाबियाँ मिलती हैं तो तभी गलती के इम्कान ज़्यादा होते हैं। तो ये इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि एक तरफ 12 अक्टूबर को किस्मत का साथ आपको मिलेगा, दूसरी तरफ 12 अक्टूबर का दिन एहतियात तलब या मनफी हो सकता है। तो ये इस बात को समझने की ज़रूरत है, जब मौके मिलते हैं आदमी के सामने
مختلف ڈائریکشنز آتی ہیں اور آدمی رن کرتا ہے تو وہیں غلطیوں کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ برج سنبلا ورگو موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم تارا تمام خانہ مال میں رہتے ہوئے 10 سے 31 اکتوبر کو مستقیم حالت میں ہوگا، جس کی وجہ سے حالات میں خاصی مثبت تبدیلیاں رونما ہو سکیں گے اور تالے میں مشتری کی موجودگی روحانیت اور مذہب سے وابستگی کے ساتھ ساتھ روحانی محافل میں شمولیت اختیار کرنے پر آپ کو اکسائے گی، مجبور کرے گی، اور ایسے امکانات، ایسے معاملات بھی بنیں گے کہ آپ اس میں شرکت کر سکیں، جبکہ روحانی حلقہ احباب کے ساتھ آپ کا تعلق آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے گا۔ 14 اور 15 اکتوبر کو عطارد ہول تسدیس کی وجہ سے حالات و واقعات کے مطابق مثبت اقدامات کر سکیں گے اور حالات کے مطابق اقدامات کر کے، پازیٹیو اقدامات کر کے آپ خاص سے فوائد بھی سمیٹ سکیں گے، یعنی دونوں کام ممکن ہو پائیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 12 اکتوبر کو شریک عیار کا تعاون آپ کو حاصل رہے گا۔ 13 کو شراکتی اور ازدواجی مسائل اچانک پریشانیوں کی شکل میں سامنے آ سکتے ہیں۔ 14 اکتوبر کو آپ کی اپنی حیثیت اور شخصیت کے ساتھ ساتھ عزت نفس میں بھی کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ غور کیجیے گا کہ کیا وجہ ہے، آپ کا رویہ اس میں بنیادی کردار ادا کرے گا۔ 15 اکتوبر کو محتاط رویہ اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ صدقات اور خیرات ضرور کیجیے گا اور اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش میں کامیابی حاصل کیجیے گا۔ 16 اکتوبر کو محبت کے معاملات میں مصروفیت جو ہے وہ جاری رہے گی، لیکن قسمت کا ساتھ بھی آپ کو حاصل رہے گا۔ 17 کو نصیب جابری کرنے سے کاروباری معاملات میں آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے گا۔ 18 اکتوبر کو آپ اپنے نامکمل کام مکمل کر سکیں گے، جس کے بعد آپ کے ذہنی بوجھ میں خاصی کمی آ سکے گی۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے 7 اثرات کے جو حامل دن ہے وہ لگ بھگ پورا ہفتہ ہے، یعنی معمول سے بڑھ کے بات کرو، معمول کے تو جو تھا سلسلہ میں نے آپ کو بتا دیا، معمول سے بڑھ کے جو 7 اثرات کے حامل دن ہیں یہ آپ کے فائدہ مند آپ کے لیے ہیں، وہ ہے 13، 15، 16، 17، 18 اکتوبر۔ تو اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑی بہتر چیز ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ ہفتے میں معمول سے بڑھ کے منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا گھر میں بیٹھے قسمت کبھی آپ کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نہیں نکالے گی، آپ کو خود سے کرنا ہوگا۔ جب آپ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً مقدر کا ساتھ بھی آپ کو حاصل رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختتام سے ہوا۔